अपनी कामयाबियों के बारे में कभी किसी से जिक्र मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, कितने पैसे कमाए, क्या मेहनत कर रहे हैं, कभी इसके बारे में कभी किसी से जिक्र मत कीजिए। क्योंकि अगर आप इसके बारे में जितने लोगों से जिक्र करेंगे तो उतना ही आपका काम खराब होगा। एक बार इस कहानी को सुनिए और समझिए क्या इस कहानी का मतलब क्या है। एक बात बताओ, अगर आज अचानक तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो सबसे बड़ी गलती क्या होगी? ज्यादातर लोग सोचते हैं गलत इन्वेस्टमेंट, गलत खर्च। लेकिन असली गलती इन दोनों से पहले होती है। गलती तब होती है जब तुम किसी को बता देते हो, क्योंकि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं लाता, पैसा लोगों का असली चेहरा भी दिखाता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा है, सलाह बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, नजरें बदल जाती हैं, और धीरे धीरे पैसा कम नहीं होता, शांति कम हो जाती है। इसीलिए इतिहास में जो लोग लंबे समय तक अमीर रहे, उन्होंने एक काम जरूर किया, खामोशी को अपनी आदत बना लिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेली के 7 ऐसे नियमों की जो बताते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, बिना शोर किए, बिना दिखाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमीर दिखना नहीं चाहते, अमीर रहना चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हें आजाद करे, ना कि तुम्हें फंसा दे, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है वो तुम्हारी मनी थिंकिंग बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। रूल 1, इनविजिबिलिटी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब इस नियम को सिर्फ शब्दों में नहीं, दिमाग से समझो। निकोलो मैकियावेली ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी, जो शक्ति दिखाई देती है वो चुनौती को बुलाती है, और जो शक्ति दिखाई नहीं देती वो डर पैदा करती है। दुनिया में लोग हमेशा उसी चीज पर हमला करते हैं जो उन्हें दिखती है। जो दिखता है वही कंपैरिजन लाता है, वही कंपटीशन खड़ा करता है। अब सोचो, जब तुम अपनी कमाई दिखाते हो, अपनी ग्रोथ बताते हो, अपनी प्लानिंग सबके सामने रखते हो, तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, तुम अपनी पोजीशन रिवील करते हो। और मैकियावेली के हिसाब से सबसे बड़ी गलती यही होती है, अपनी पोजीशन दुश्मन को बता देना। अमीर लोग इसलिए चुप रहते हैं, इसलिए सिंपल दिखते हैं, इसलिए लो प्रोफाइल रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अटेंशन मिलते ही खतरे बढ़ते हैं। लोग सवाल पूछते हैं, सलाह देने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, और कुछ लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करने लगते हैं। मैकियावेली कहता था, पावर का असली मजा तब है जब लोग ये समझ ही ना पाएं कि तुम्हारे पास पावर है। जब तुम इनविजिबल रहते हो तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, हल्के में लेते हैं, इग्नोर करते हैं, और यही तुम्हारा फायदा बन जाता है। क्योंकि जो इंसान अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसे तैयारी का समय मिलता है, गलतियां सुधारने का समय, और चुपचाप आगे निकल जाने का समय। अमीर लोग अटेंशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल अपने फैसलों पर, कंट्रोल अपने समय पर, कंट्रोल अपने पैसों पर। और ये कंट्रोल तभी मिलता है जब तुम नजर में नहीं रहते। इसलिए याद रखो, पावर तब सुरक्षित रहती है जब वो दिखाई ना दे। जो दिखती है वो जल्दी गिराई जाती है, और जो छुपी रहती है वो धीरे धीरे सब पर भारी पड़ती है। यही है मैकियावेली की पहली और सबसे खतरनाक सीख। अब सवाल यह है, अगर इनविजिबल रहना जरूरी है, तो पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि वो बढ़े, सड़े नहीं? यही समझेंगे नियम 2 में। रूल 2, पैसे को इस्तेमाल करो, सड़ने मत दो। अब इस नियम को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग सोचते हैं पैसा जमा कर लिया तो सुरक्षित हो गए, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पैसा अगर जमा रह जाए तो वो धीरे धीरे मरने लगता है। मैकियावेली की सोच थी, जो चीज चलती नहीं वो कमजोर हो जाती है, और जो कमजोर होती है उसे कोई ना कोई छीन ही लेता है। पैसा भी वैसा ही है। जब पैसा बस पड़ा रहता है तो डर पैदा करता है, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं कोई छीन न ले, और डर गलत फैसले करवाता है। अमीर लोग पैसे को पकड़े नहीं रहते, वो पैसे को काम पर लगाते हैं। कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी सीखने में, कभी सिस्टम बनाने में। क्योंकि उन्हें पता है, जहां मूवमेंट है वहीं ग्रोथ है। पैसा अगर चल रहा है तो रास्ते बनाता है, मौके दिखाता है, नए दरवाजे खोलता है। लेकिन अगर पैसा बस पड़ा है तो वो सिर्फ चिंता बन जाता है। मैकियावेली मानता था, राज्य वही मजबूत रहता है जो अपने रिसोर्सेज को चलाता रहता है। जो रिसोर्सेज डर के कारण रोक लिए जाते हैं, वो राज्य को नहीं, दुश्मन को मजबूत करते हैं। यही बात पैसे पर भी लागू होती है।
अमीर लोग पैसे को पानी की तरह देखते हैं। पैसा पानी की तरह है, रुका तो बदबू, चला तो ताकत। इसलिए वो पैसा छुपा कर रखते हैं, लेकिन जकड़ कर नहीं रखते। वो उसे घुमाते हैं, बढ़ाते हैं और फिर और ज्यादा कंट्रोल मिलाते हैं। याद रखो, पैसा बचाने से अमीर नहीं बनते, पैसा चलाने से अमीर टिकते हैं। अब अगला सवाल यह है, अगर पैसा चलाना जरूरी है तो आज की दुनिया में खुद को कैसे इनविजिबल रखा जाए, यही समझेंगे नियम 3 में। रूल 3, डिजिटल सर्कस से गायब रहो। अब इस दौर की सबसे खतरनाक गलती समझो। आज लोग पैसा कमाने से पहले दिखाने लगते हैं, क्या खा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन मैकियावेली की सोच यहां बिल्कुल साफ है, जो खुद को दिखाता है वो खुद को कमजोर करता है। डिजिटल दुनिया एक सर्कस बन चुकी है, जहां हर कोई अटेंशन के लिए तमाशा कर रहा है, और जो जितना ज्यादा तमाशा करता है वो उतना ज्यादा खुद को एक्सपोज करता है। साइकोलॉजी समझो, जब तुम ऑनलाइन अपनी लाइफ दिखाते हो तो तुम सिर्फ तस्वीरें नहीं डालते, तुम अपनी हैबिट्स, अपनी टाइमिंग, अपनी कैपेसिटी सब कुछ रिवील कर देते हो, और ये जानकारी हमेशा सही हाथों में नहीं जाती। स्टेटस दिखाने वाले लोग सबसे पहले लुटते हैं, कभी पैसों से, कभी शांति से और कभी रिश्तों से। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास कुछ है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, एनवी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स लाइन में लग जाती हैं। रियल वेल्थ कभी लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली ग्रो करती है। अमीर लोग डिजिटल सर्कस में क्लाउन नहीं बनते, वो ऑडियंस भी नहीं बनते। वो बाहर रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और चुपचाप अपना काम करते हैं। जो ज्यादा पोस्ट करता है वो ज्यादा एक्सपोज होता है। इसलिए अगर तुम्हें लंबे समय तक सेफ और पावरफुल रहना है तो ऑनलाइन दिखना नहीं, ऑनलाइन से गायब रहना सीखो। अब सवाल यह है, अगर दिखाना नहीं है तो कमाई कैसे बढ़ाई जाए बिना खुद को खतरे में डाले, यही समझेंगे नियम 4 में। रूल 4, एक स्ट्रीम को कई रिवर्स में बदलो। अब इस नियम को जिंदगी की सच्चाई की तरह समझो। अगर तुम्हारी पूरी कमाई सिर्फ एक जगह से आती है तो तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंसी हमेशा खतरा होती है। मैकियावेली मानता था, जिस राज्य की पूरी ताकत एक ही जगह टिकी हो, वो राज्य एक झटके में घुटनों पर आ सकता है। पैसे के साथ भी यही सच है। एक इनकम यानी एक खतरा। अगर वो एक सोर्स कभी रुक गया तो तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसीलिए अमीर लोग कभी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करते, वो एक स्ट्रीम बनाते हैं और फिर उसे धीरे धीरे कई रिवर्स में बदल देते हैं। मतलब क्या? मतलब एक ही स्किल, एक ही आइडिया, एक ही काम, लेकिन पैसा कई जगहों से आए, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी आज, कभी आने वाले समय में। साइकोलॉजी समझो, जब पैसा एक से ज्यादा जगह से आता है तो डर कम हो जाता है, डिसीजन साफ हो जाते हैं और कंट्रोल बढ़ जाता है। तुम मजबूरी में गलत फैसले नहीं लेते, क्योंकि सर्वाइवल एक जगह पर टिका नहीं होता। अमीर लोग रिस्क को खत्म नहीं करते, रिस्क को बांटते हैं। यही असली समझदारी है। सुरक्षा डाइवर्सिफिकेशन में है। जो इंसान अपनी इनकम को फैलाना सीख लेता है, वो सिर्फ पैसा नहीं, आजादी खरीद लेता है। अब अगला सवाल यह है, जब पैसा बढ़ने लगे तो उसे बचाया कैसे जाए कानूनी तरीके से, ताकि कोई छीन न सके, यही समझेंगे नियम 5 में। रूल 5, अपनी दौलत को कानूनी ढाल दो। अब यहां बहुत लोग गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं पैसा कमा लिया, अब सब ठीक है। लेकिन मैकियावेली की सोच यहां बिल्कुल उल्टी थी। वो मानता था पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसे को बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास कुछ बनता है, खतरे अपने आप तुम्हारी तरफ चलकर आते हैं। कभी टैक्स के रूप में, कभी धोखे के रूप में, कभी रिश्तों के दबाव में और कभी सिस्टम की गलती में। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी बनाई हुई दौलत धीरे धीरे खो देते हैं। मैकियावेली कहता था, जिस राज्य की कोई दीवार नहीं होती, वो राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। दौलत भी एक राज्य की तरह होती है। अगर उसके चारों तरफ सुरक्षा नहीं है तो कोई न कोई उसे छीन ही लेता है। समझदार लोग इसीलिए सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो समझते हैं ओनरशिप दिखाने से खतरा बढ़ता है, लेकिन सिस्टम बनाने से कंट्रोल बढ़ता है। इसीलिए असली अमीर नाम से नहीं, तरीके से सुरक्षित रहते हैं। उनकी दौलत सीधे हाथ में नहीं होती, वो लेयर्स में होती है, ढांचे में होती है, सुरक्षा के अंदर होती है। यही कारण है कि जब मुश्किल समय आता है तो भी उनकी वेल्थ बिखरती नहीं।
किंगडम दीवारों से सुरक्षित रहता है और जिसकी दीवारें मजबूत होती हैं उसे गिराना सबसे मुश्किल होता है। अब अगला सवाल यह है, अगर सब कुछ सुरक्षित हो जाए तो असली ताकत कहां से आती है? पैसे से या खुद पर कंट्रोल से? यही समझेंगे नियम 6 में। रूल 6, रेयर स्किल्स चुपचाप बनाओ। अब इस नियम को बहुत गहराई से समझो, क्योंकि यहीं से असली ताकत बननी शुरू होती है। आज ज्यादातर लोग सीखने से ज्यादा दिखाने में लगे हैं। क्या सीख रहे हैं उसकी पोस्ट, क्या सोच रहे हैं उसकी स्टोरी, क्या बनने वाले हैं उसकी अनाउंसमेंट, लेकिन सीखने का काम अक्सर अधूरा रह जाता है। मकियावेली की सोच यहां बहुत साफ थी। शोर करने वाले लोग तैयारी नहीं करते, और जो तैयारी नहीं करते वो लंबे समय तक कभी ऊपर नहीं जाते। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो चुपचाप सीखते हैं, वो बिना बताए खुद को बेहतर बनाते हैं। वो भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसे नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता है भीड़ हमेशा सामान्य चीजें सीखती है और सामान्य चीजों की कीमत जल्दी गिर जाती है। रेयर स्किल यहीं से पैदा होती है। रेयर स्किल मतलब जो हर किसी को नहीं आती, जो समय लेती है, जो धैर्य मांगती है। और जब किसी स्किल की कीमत रेयर हो जाती है तो उसकी डिमांड अपने आप बन जाती है। साइकोलॉजी समझो, दुनिया हर उस इंसान को चाहती है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और वही इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। मकियावेली मानता था जो इंसान खुद को जरूरी बना लेता है उसे हटाना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए असली अमीर अनाउंस नहीं करते, वो अक्यूमुलेट करते हैं। वो नॉलेज जमा करते हैं, स्किल्स जमा करते हैं, एक्सपीरियंस जमा करते हैं, और जब समय आता है तो वही लोग चुपचाप सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। जो भीड़ से अलग सीखता है वही भीड़ से ऊपर उठता है। अब आखिरी सवाल यह है, अगर पैसा है, स्किल्स है और प्रोटेक्शन भी है तो किसके साथ चलना चाहिए? क्योंकि गलत लोग सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। यही समझेंगे नियम 7 में। रूल 7, ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारी खामोशी बचाएं। अब इस आखिरी नियम को सबसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की दौलत दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से टूटती है। मकियावेली मानता था राजा को सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से होता है। और जिंदगी में अंदर वही लोग होते हैं जिन्हें हम अपने करीब आने देते हैं। हर दोस्त फ्रेंड नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने आते हैं, कुछ लोग तुलना करने आते हैं, और कुछ लोग बस देखने आते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। साइकोलॉजी बहुत साफ है। जिस इंसान को तुम अपनी बातें बता देते हो वही इंसान तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचा देता है, और इस तरह दौलत सीधे नहीं, खबरों के रास्ते बाहर निकलती है। यही कारण है कि गलत संगत वेल्थ को धीरे धीरे लीक कर देती है, कभी गॉसिप के रूप में, कभी सलाह के रूप में, और कभी प्रेशर के रूप में। अमीर लोग बहुत ज्यादा दोस्त नहीं रखते, वो सही लोग चुनते हैं। ऐसे लोग जो सवाल नहीं करते, जो दिखावा नहीं करते, और जो तुम्हारी खामोशी का सम्मान करते हैं। क्योंकि खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी स्ट्रैटेजी होती है। मकियावेली साफ कहता था, गलत साथी सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए अगर तुम्हें लंबे समय तक सेफ और पावरफुल रहना है तो लोगों का चुनाव पैसे से भी ज्यादा सोच समझ कर करो, क्योंकि गलत लोग सालों की मेहनत एक पल में मिटा सकते हैं, और सही लोग तुम्हारी खामोशी को ढाल बना देते हैं। यही है साइलेंट वेल्थ का आखिरी और सबसे जरूरी नियम। तो दोस्तों याद रखो, असली अमीरी शोर में नहीं बनती, वो खामोशी में टिकती है। जो दिखता है वो टूटता है, और जो चुप रहता है वही लंबे समय तक मजबूत रहता है। अगर ये वीडियो तुम्हें पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने की समझ दे गया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मनी साइकोलॉजी, साइलेंट वेल्थ और डार्क स्ट्रैटेजी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।